हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। और हाउ आर यू, कैसे हो आप लोग? ठीक होंगे, मस्त होंगे आप, है ना? तो चलो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं यार। एक छोटा सा टॉपिक सेलेक्ट कर लेते हैं जो बहुत ही अच्छा टॉपिक है, जिसे बोला जाता है आइसोमर्स। क्या बोलते हो आप? आइसोमर। ठीक है। अब देखिए, जो आइसोमर्स है ना, ये इंफॉर्मेशन क्या देता है यार, सीधी सी अगर बात देखी जाए तो एक टर्म आता है जिसे बोलते हैं आइसो। आइसो मीन्स होता है सेम। ठीक है। ये जो आइसो है ना, आइसो मीन्स होता है सेम। ठीक है। और दूसरा इसमें देखो एक पार्ट लिखा है मर। मर का मीनिंग होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला। मर का जो मीनिंग होता है ना, वो मॉलिक्यूलर फार्मूला। यदि कभी भी आपको आइसोमर बोलना हो, एक ही वर्ड बोला करो, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। और कुछ भी ना बोला करो, एक ही बात याद रखो, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, है ना? और बोलना चाहो बोल दिया करो, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट प्रॉपर्टी। बट डिफरेंट प्रॉपर्टी। अब फिर कहोगे आप सर, ये डिफरेंट प्रॉपर्टी का क्या मतलब होता है यार? देखो, डिफरेंट प्रॉपर्टी ड्यू टू यदि डिफरेंट प्रॉपर्टी ड्यू टू स्ट्रक्चर, किसकी वजह से है? स्ट्रक्चर की वजह से, तभी से आप बोलोगे स्ट्रक्चरल आइसोमर। स्ट्रक्चरल, तो आप इसे बोलोगे स्ट्रक्चरल आइसोमर। और अगर वो 3D की वजह से आ रहा है ना, तो उसे बोलते हैं स्टेरियो आइसोमर। स्टेरियो आइसोमर। ठीक है। ये देखो यहाँ पे, अगर स्ट्रक्चरल है ना, इसका दूसरा नेम होता है ना यार, कॉन्स्टिट्यूशनल बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर। ठीक है। अब देखो, स्ट्रक्चरल का मीनिंग क्या होता है? सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। एक ही वर्ड यहां बोलना का स्ट्रक्चरल आइसोमर है, तो बोल दो सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। यदि स्ट्रक्चर डिफरेंट है ना, तो उसी बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर। या डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बोलो आप, लिख डिफरेंट कनेक्टिविटी। डिफरेंट कनेक्टिविटी, या बोल सकते हो डिफरेंट आयुपैक नेम। एक होता है आयुपीएसी नेम, आयुपीएसी नेम, ये भी डिफरेंट होगा। ठीक है। इधर देख लो आप, इधर होता है सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला, सेम कनेक्टिविटी, सेम कनेक्टिविटी, सेम आयुपीएसी ने। बट यहां जो डिफरेंट होता ना, डिफरेंट इन ओरिएंटेशन, डिफरेंट इन ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन बोलो, या इसी को आप अरेंजमेंट बोल सकते हो। अरेंजमेंट, मैं इसको भी समझा रहा हूं आपको एक एग्जांपल से। ठीक है। अब देखो, इसको मैं समझा रहा हूं कैसे। जैसे आप देखो, लिखा हुआ है जैसे ये कोई कंपाउंड दिया हुआ, मान लो इस तरह से। अब इसी का हमने दूसरा कोई कंपाउंड बना दिया इस तरह से, देखो। जैसे मान लो, देखो ये मैंने बना दिया। ठीक है। उसी को जैसे इधर लेके आ रहे हैं, इधर देखो,
सेम इसी सवाल को, C डबल बॉन्ड C, CH3 H, CH3 H, C डबल बॉन्ड C, CH3 H, H। बस आप देख लो इसमें ये डबल बॉन्ड है ना, इस डबल बॉन्ड से कौन अटैच्ड है? मिथाइल। इधर भी कौन अटैच्ड है? मिथाइल। अब देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड, अब इस साइड मिथाइल नहीं है ना, इस साइड यह देखो ये CH2 है, ये CH हो गया, तो इसकी कनेक्टिविटी में डिफरेंस हो गया ना। देखो यहाँ देखो जब कनेक्टिविटी सेम है, ये भी CH, ये भी CH, इधर भी CH3, वहां भी CH3, तो कनेक्टिविटी सेम हो गया ना इसमें। यहाँ देखो कनेक्टिविटी डिफरेंट है ना, जबकि यहाँ देखो आप सेम कनेक्टिविटी, CH3H, 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 इसमें कनेक्टिविटी सेम है। डिफरेंट किस में है? ओरिएंटेशंस में। ओरिएंटेशंस का मतलब ये हुआ कि जैसे ये देखो यहाँ पे ये जो डबल बॉन्ड इधर कौन है? मिथाइल, और ये कौन है? H। ये जो मिथाइल वो इसके सामने है क्या? यहां देखो अब वो मिथाइल इधर आ गया क्या? अब इसके सामने H आ गया क्या? इसको ओरिएंटेशंस बोलते हैं। 3D में चेंजिंग हुआ, 3 डायमेंशंस में चेंज हुआ, मतलब स्ट्रक्चर में चेंज नहीं हुआ, 3D में चेंज ये हो गया कि जो इसके सामने ये था अब इसके अपोजिट हो गया। देखो इसको 3D में चेंजिंग बोलते हैं। जब इस टाइप का चेंजिंग होता है इसको स्टेरियो आइसोमर बोलते हैं, और जब इस टाइप का स्ट्रक्चर में चेंजिंग होता है इसको स्ट्रक्चरल आइसोमर बोलते हैं। ये आपका हो गया स्ट्रक्चरल आइसोमर, और इस साइड हो गया आपका स्टेरियो आइसोमर।